नमस्ते बच्चों। आज की भूगोल की कक्षा में आज की भूगोल की कक्षा में हम संतुलन का सिद्धांत या कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी के विषय में पढ़ेंगे। संतुलन का सिद्धांत क्या है? परिवर्तन संसार का नियम है या प्रकृति का नियम है? इन परिवर्तनों के पीछे भूगर्भ की बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो सक्रिय है। आप जान रहे हैं ना, पृथ्वी पर लगातार जो है धरातल पर परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना। इन सब के पीछे कुछ न कुछ शक्तियां हैं जो कार्य कर रही हैं, जैसे समुद्र की सतह पर होने वाले परिवर्तन तथा भूगर्भ में घटने वाले संपूर्ण घटनाओं को संतुलन के सिद्धांत की सहायता से अपन समझेंगे। इसका अर्थ और परिभाषा। आइसोस्टेसी, ISOSTASY, आइसोस्टेसी शब्द यूनानी शब्द आइसोस ISOS इजिकल टू सम और स्टेसियोस STASIOS यानी स्थिर, सम स्थिर शब्द से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय है समस्थिति या समान खड़ा होना, समान रूप से या संतुलन का अर्थ इस प्रकार है: परिभ्रमण करती हुई पृथ्वी के ऊपर स्थित क्षेत्रों, जिसमें पर्वत, पठार और मैदान, एवं गहराई में स्थित क्षेत्रों, झील, समुद्र आदि में भौतिक तथा यांत्रिक स्थिरता की दशा को ही संतुलन की दशा कहते हैं, जिसका सर्वप्रथम उपयोग 1889 में अमेरिकी भूगर्भविद डटन महोदय ने किया था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पृथ्वी के धरातल पर उच्च पर्वतमालाएं, पठार और समतल मैदानों और अतल स्पर्शी पेंदे का भार बराबर है। यदि यह भार बराबर न होता तो ऊंचे पर्वत शिखर अपने स्थान पर खड़े न होकर अत्यधिक भार के कारण नीचे धंस जाते। जब कभी भार में कमी या अधिकता होती है तो उसके फलस्वरूप परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु ये परिवर्तन इतने सूक्ष्म और शैन होते हैं, मतलब बहुत ही धीरे धीरे, इतने लंबा समय ले लेते हैं कि हमें आभास ही नहीं हो पाता कि कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। प्रतिवर्ष नदियां पर्वतीय क्षेत्रों से मलबा बहाकर समुद्र के पेंदर में एकत्रित करती रहती हैं तथा अपरदन से पर्वतीय क्षेत्रों का भार कम होता जाता है और भाव कर्म होने से पर्वतमालाएं ऊपर उठती रहती हैं। यह प्रक्रियाएं इतनी धीमी गति से होती हैं कि इनका अनुभव मानव की एक पीढ़ी नहीं कर सकती। तटीय क्षेत्रों में इस तथ्य का आभास अपेक्षाकृत अधिक सरलता से हो जाता है, क्योंकि तटीय भाग समुद्र से ऊपर उठने लगते हैं। इस प्रकार डटन ने जो आइसोस्टेसिस शब्द को समझाने का पूरा प्रयास किया है। संतुलन की संकल्पना में हम सबसे पहले प्राट के मत की विवेचना करेंगे। प्राट जो है, यह सबसे पहले कॉन्सेप्ट तब सामने आया जब जॉर्ज एवरेस्ट महोदय भारत में भू सर्वेक्षण विभाग के मुख्य निर्देशक थे। वह गंगा या सिंधु मैदान में हिमालय के पास भू सर्वेक्षण करते समय इसमें कुछ विसंगति इनको दिखाई दी। कल्याण और कल्याणपुर 78 पूर्वी देशांतर में स्थित हैं। इसके बीच की दूरी 594 किलोमीटर है। कल्याण नामक स्थान और कल्याणपुर के उत्तर में शिवालिक श्रेणियों के पास स्थित है। जॉर्ज एवरेस्ट महोदय ने खगोलीय विधि और त्रिकोणात्मक विधि से जब दोनों अक्षांश रेखाओं का मापन किया तो दोनों विधियों के परिणाम में भिन्नता आई। यह भिन्नता 5.236 सेकंड थी। धरातल दूरी में यह अंतर लगभग 160 मीटर था, जिसका कारण हिमालय
और तिब्बत के विशाल पर्वतीय और पठारी पदार्थों द्वारा साहुल्य, या जिसको अपन क्या कहते हैं, पेंडुलम पर प्रदर्शित विशेष आकर्षण, मतलब पेंडुलम को ये जो भाग हैं कौन से, हिमालय और तिब्बत के विशाल पर्वतीय या पठारी भाग जो है वो इसको आकर्षित कर रहे हैं, ये उन्होंने उस समय माना। यहीं से यह अवधारणा हुई कि जो हिमालय हैं ये पेंडुलम को अगर आकर्षित कर रही हैं तो इनका घनत्व क्या होगा, क्या सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी हैं अवधारणाएं हैं, उसके बाद जो है ये जन्म हुई। और इसमें मुख्यतः दो विद्वान जो हैं, एरी और प्राट जो हैं, उनके विचारों से हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे कि ये अंतर आखिर क्यों आया है, या ये जो संतुलन की संकल्पना है वो क्या है। प्राट ने सर्वप्रथम हिमालय के निकट की चट्टानों का अध्ययन किया। तत्पश्चात उन्होंने अपनी संकल्पना का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार हिमालय हल्के घनत्व वाले पदार्थों से बना है, पर्वतों का घनत्व पठारों से, पठारों का घनत्व मैदानों से तथा मैदानों का घनत्व समुद्र तली से कम होता है। उन्होंने ऊंचाई और घनत्व में उल्टा अनुपात बताया। प्राट ने यह बताया कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी घनत्व जो है वो कम होता जाएगा। इसके अनुसार पृथ्वी के अंतरतम में एक क्षतिपूर्ति तल होता है, लेवल ऑफ कंपेंसेशन, क्षतिपूर्ति तल। इस तल के ऊपर घनत्व में अंतर होता है, लेकिन इस तल के नीचे सारा जो है वो दोनों बराबर हो जाते हैं। घनत्व जो है वो क्या है, दोनों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऊपर क्षतिपूर्ति तल के ऊपर, लेकिन उसके बाद जो है वो घनत्व जो है वो समान हो जाता है। प्राट की संकल्पना क्षतिपूर्ति तल नियम, लॉ ऑफ कंपेंसेशन पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच इसलिए स्थिर हैं कि उनके घनत्व में अंतर होता है। इनका भार पृथ्वी के अंतराल में एक रेखा के सारे बराबर होता है। अपनी संकल्पना की पुष्टि के लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। प्राट ने विभिन्न धातु के टुकड़े जो भिन्न भिन्न घनत्व और ऊंचाई वाले थे को लेकर एक पारे से भरे पात्र में डुबोया। सभी टुकड़े एक तल के सहारे बराबर हो गए, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इस प्रकार पृथ्वी तल पर स्थिर पर्वत, पठार, मैदान, भूभाग, भूगर्भ में एक तल पर स्थिर हो जाते हैं। यानी ये जो हैं क्षतिपूर्ति तल के सहारे क्या हो रहे हैं, सब बराबर हो रहे हैं, और पारे के अंदर, ठीक है, यानी भूगर्भ के नीचे, अगर पृथ्वी के तुलना उससे कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। अर्थात ऊपर घनत्व में भिन्नता किंतु गहराई में समानता से संतुलन बना रहता है। प्राट के इस सिद्धांत में प्लावन के नियम की झलक दिखती है। आपने प्राट के मत को समझ लिया। अब यही जो कॉन्सेप्ट जो है ये जो बात जब एरी महोदय के सामने रखी गई तो उन्होंने बताया कि जो पर्वत खंड जो हैं ये सियाल के बने हैं और ये भारी सीमा मैग्मा के ऊपर तैर रहे हैं। इसी आधार पर एरी ने हिमालय के निकट कल्याण में आकर्षण संबंधी विसंगति को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि हिमालय का जो भाग ऊपर दिखाई देता है वही भाव आकर्षण शक्ति का प्रभाव डालता है, जबकि अधिकांश सीमा या अधः स्तर में डूबा हुआ है। यानी जो भाग जितना ऊपर है उसकी जड़ उतनी ही ज़्यादा नीची है। इसको समझाने के लिए उन्होंने पानी में लकड़ी के विभिन्न लंबाई वाले टुकड़े जो है, आप चित्र में भी ये चीज़ देख रहे हैं, विभिन्न लंबाई वाले टुकड़े उन्होंने डाले हैं पानी में। तो जो जितना लंबा है उसकी जड़ उतनी ही ज़्यादा गहरी है। इस प्रकार उन्होंने बताया कि घनत्व समान है, गहराई में अंतर है। एरी महोदय ने प्राट के मत को नहीं माना। प्राट ने कहा कि
सबकी घनत्व में अंतर है, गहराई में अंतर नहीं है। यहाँ एरी महोदय ने कहा है कि घनत्व समान है, गहराई में अंतर है। ठीक है, इसके लिए उन्होंने पानी लिया और विभिन्न जो हैं लंबाई वाले, जो समान घनत्व वाले लकड़ी के टुकड़े उसमें पानी में डाले। जो जितना लंबा था वो उतना ही ज़्यादा डूबा। इसके लिए उन्होंने एक एक उदाहरण जो आपको बताया, इसी उदाहरण के ऊपर उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार आइसबर्ग जो है वो पानी में तैरने के लिए अपने 90% भाग को पानी में डुबो लेता है और 10% भाग ही उसका ऊपर दिखाई देता है, उसी प्रकार से ये जो भी भाग स्थिर हैं पृथ्वी पर, जैसे पर्वत हैं, तो उनका उतना ही बड़ा भाग जो है वो क्या है, गहराई में उसको डुबो रखा है ताकि वो स्थिर रह सके। तो एरी और प्राट दोनों के मत आपने समझ लिए, है ना। यही दोनों ही मुख्य जो है वो हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।